दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ वह स्किन वॉकर की है। स्किन वॉकर, जिसे हम इंडिया में छलावे के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, छलावा एक रूप बदलने वाला शैतान होता है जो रूप बदलने में माहिर है। यह किसी भी इंसान का रूप ले सकता है। और तो और यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। दोस्तों, छलावे को लोगों को डराने में मज़ा आता है और यह अपना रूप बदलकर लोगों को धोखा देता है, यानी छलता है, और इसीलिए इसे छलावा कहते हैं। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ इन्हीं छलावों से जुड़ी अपने व्यूवर की भेजी 2 सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, अगर आप भी डरावनी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, आज की पहली कहानी हमें भेजी है यूपी में रहने वाले अमन ने। आगे की कहानी अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी मेरे चाचा की है। मेरे चाचा गांव में रहते थे और उनके खेत उनके घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर थे, और मेरे चाचा पैदल ही खेतों पर जाया करते थे। चाचा जी को बीड़ी पीने का काफ़ी शौक था और मेरे चाचा खेतों पर जाते समय अक्सर रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीते थे और फिर आगे जाते थे। वहाँ बैठकर बीड़ी पीना चाचा जी का रोज का काम था, और उस जगह अक्सर चाचा जी अकेले होते थे। कभी कभार कोई इक्का दुक्का आदमी ही वहाँ नजर आता था। एक दिन की बात है, चाचा जी वहाँ बैठकर बीड़ी पी ही रहे थे कि तभी एक आदमी आकर चाचा जी के बगल में बैठ गया और ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। तो चाचा जी ने उसकी ओर देखकर कहा, बीड़ी चाहिए? उसने तुरंत हामी भर दी। वह चाचा जी को काफ़ी गौर से देख रहा था। जब चाचा जी ने उसे देखा तो वह इधर उधर देखने लगा। दोस्तों, छलावे की एक कमजोरी होती है, वह कभी भी आंख मिलाकर बात नहीं करते और वह हमेशा नाक से बोलते हैं। उस आदमी ने बीड़ी पी और बीड़ी पीकर वहां से चला गया। दूसरे दिन भी वह आया और बीड़ी पीकर चला गया। दोस्तों, 1 हफ्ते तक ऐसा ही चला और धीरे धीरे वह चाचा जी का दोस्त बन गया। और फिर एक दिन चाचा जी ने बीड़ी पीने के लिए जैसे ही जेब में हाथ डाला तो पाया कि एक ही बीड़ी बची है, और तभी वह आदमी बोल पड़ा, ला बीड़ी पिला। चाचा जी ने कहा, आज मेरे पास एक ही बीड़ी है, इसलिए मैं बीड़ी नहीं दे सकता। पर वह नहीं माना और जिद करने लगा कि बीड़ी तो मैं ही पीऊँगा। और फिर दोनों में बहस होने लगी, और तभी वह आदमी बोला, चलो कुश्ती लड़ते हैं, जो जीता बीड़ी उसकी। बोल, लड़ेगा मुझसे कुश्ती? चाचा जी उसकी बात मान गए और वह दोनों कुश्ती लड़ने लगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, दोनों काफ़ी देर तक लड़ते रहे। काफ़ी देर तक लड़ते रहने से चाचा जी पूरी तरह पसीने से भीग गए थे और काफ़ी थक भी गए थे। तभी उन्होंने गौर किया कि वह आदमी थक नहीं रहा है और ना ही उसे पसीना आ रहा है। दोस्तों, चाचा जी सोच में पड़ गए और तभी उन्हें ध्यान आया कि वह आदमी नाक में बोल रहा है, तो हो न हो यह छलावा ही है। अब चाचा जी को डर लगने लगा था, तो बचने के लिए चाचा जी ने कहा, अरे, बीड़ी तो पेड़ के नीचे ही पड़ी है, कहीं कोई उठा ना ले। यह सुनते ही वह छलावा चाचा जी को छोड़कर पेड़ की ओर भागा, और तभी चाचा जी घर की ओर भागने लगे। और भागते भागते चाचा जी को पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दी, बेटे, आज तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। यह आवाज़ सुनते ही चाचा जी काफ़ी समय तक डरते रहे, और इसके बाद
चाचा जी कभी उस रास्ते से नहीं गए। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें भेजी है मनोज ने। आगे की कहानी मनोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, यह कहानी तब की है जब मेरी उम्र 15 साल थी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था छुट्टियाँ मनाने। वैसे तो मैं 15 साल का था, लेकिन अपने को बहुत ही ताकतवर समझता था, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता था। मेरी नानी अक्सर मुझसे कहती थी, मैं एकदम नासमझ और नादान हूँ, मुसीबत गले पड़वाने वाला। लेकिन मैं उनकी एक बात नहीं सुनता था। मेरे नाना जी का घर जहाँ था वह काफ़ी ठंडा इलाका था और गर्मियों में भी वहाँ ठंड होती थी। मेरे नाना जी हमेशा मुझे और मेरे कज़न को रात में बाहर जाने से मना करते थे। मैंने सोचा, क्यों नहीं, मैं अब 15 साल का हूँ और मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं अंधेरे से नहीं डरता, अकेले बाहर जा सकता हूँ। और एक रात सबके सो जाने के बाद मैं चुपके से घर के बाहर निकल गया। मैं बस यह देखना चाहता था कि यहाँ रात में बाहर का नज़ारा कैसा लगता है। रात में मैं दूसरों के घर और बंद हो चुकी दुकानें देखता हुआ घूम रहा था। मैं तकरीबन 2 किलोमीटर दूर निकल चुका था। अचानक मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट जल रही थी और मैं वहाँ रोशनी में टॉयलेट नहीं करना चाहता था। थोड़ा आगे चलने पर मुझे एक वीरान घर दिखाई दिया। वहाँ चारों ओर झाड़ियाँ थी। मैं वहाँ एक तरफ खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा। दोस्तों, मैं अभी टॉयलेट कर ही रहा था कि मुझे कुछ दूर एक छोटी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वह आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी, जैसे किसी सुरंग में से आ रही हो। मैं टॉयलेट कर कर उस आवाज़ को ठीक से सुनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने पलटकर आवाज़ भी दी, हे छोटी बच्ची, कहाँ हो तुम? लेकिन मेरे आवाज़ लगाते ही वह आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं वहीं खड़ा कन्फ्यूज़न में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दी। लेकिन वो मेरी आवाज़ नहीं थी। उस आवाज़ में एक गुर्राहट थी, जैसे कोई कुत्ता इंसान की आवाज़ निकाल रहा हो। आवाज़ फिर से आई, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम इधर आकर मेरी हेल्प कर सकते हो? वो पक्का किसी इंसान की आवाज़ नहीं। यह बात समझ में आते ही एकदम से मेरे दिल में बहुत डर आ गया। दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ आने लगे। मेरे दिल ने कहा भाग, और मैं जैसे ही भागने के लिए पलटा, मुझे अपने पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी और उसी वक्त एक गंदी बदबू भी आने लगी, जैसे सड़े हुए मांस में से आती है। बिल्कुल वैसी। मैंने पलट कर देखा तो करीब 100 मीटर दूर मुझे वो आता दिखाई दिया। वो इंसान दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे फिल्मों में जॉम्बीज चला करते हैं। हाथ पैर एकदम अकड़े हुए। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह ठीक से चलने लगा। लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थी। वह अंधेरे में चमक रही थी, जैसे किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। अब मेरे करीब आते ही वह मेरे नाना जी की आवाज़ निकाल रहा था। मैं उसी वक्त पलटकर भागने लगा। उसकी चाल देखकर मुझे लगा था वह तेज नहीं भाग पाएगा, लेकिन वो कमीना बहुत तेज भाग रहा था। वह मुझे पकड़ने ही वाला था, लेकिन उसे मुझे पकड़ा नहीं। वह मुझसे आगे निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अब वो बीच सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था
और मैं उसे अच्छे से देख पा रहा था। ना सिर्फ उसकी हाइट कुत्ते जितनी थी, पर अब उसका चेहरा भी इंसान का नहीं था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी सियार का चेहरा होता है। दिमाग कह रहा था भाग भाग, लेकिन मेरी बॉडी हमारी हिल भी नहीं पा रही थी। और मेरे देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी चेंज होने लगी। अब वह पूरा एक सियार की शेप ले चुका था और अपने चारों पैरों पर खड़ा था। मैं तभी साइड से अपने नाना जी के घर की तरफ भागने लगा। वह मेरे पीछे लपका ही था कि तभी मुझे सामने से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उन लोगों को आता देख वह रुक गया और इसी का लाभ उठाकर मैं तेजी से भागता हुआ अपने नाना जी के घर चला गया और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और मेरे दरवाज़ा बंद करते ही दरवाजे पर पंजों के रगड़ने की आवाज़ आने लगी। घर में सब सो रहे थे और वह तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा था घर के अंदर आने के लिए। और तकरीबन 1 घंटे बाद वह चला गया। लेकिन अगली रात वह फिर से आया और मेरे नाना जी ने उसको खिड़की से देख लिया था। वह इंसान दिखने की कोशिश कर रहा था और मेरी आवाज़ में नाना जी से गेट खोलने को कह रहा था। लेकिन नाना जी उसे पहचान चुके थे। नाना जी ने मुझे उठाया और उसके बारे में पूछा। मैंने उनको पिछली रात के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर नाना जी बहुत गुस्सा हो गए और फिर वह घर के अंदर गए और कुछ अजीब सी घास जैसी कोई चीज़ जलाते हुए लाए और पूरे घर में उसका धुआं फैलाने लगे। धुआं फैलते ही बाहर से वो आवाज़ भी आनी बंद हो गई। और फिर नाना जी ने गुस्से में मुझसे बोला कि आज रात तो तुम बच गए, लेकिन अब कल ही तुम यहाँ से जा रहे हो। और नाना जी ने अगले ही दिन मुझे वापस भेज दिया। चलते हुए जब मैंने नाना जी से उसके बारे में पूछा तो नाना जी ने बताया कि वह एक स्किन वॉकर है और वो तुम्हारी गंध ले चुका है और वह तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वह तुम्हारी गंध भूल न जाए। और दोस्तों, इस घटना के बाद कई सालों तक मैं अपने नाना नानी के यहाँ नहीं जा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।